जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। यदि आप लोग प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश नहीं जानते हैं और प्रकाश की विशेषता नहीं जानते हैं तो अगले लेक्चर में हमने अच्छे से बता दिया है, आप लोग एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आपके सीधे टॉपिक पे, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पहले के लेक्चर को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लगा देंगे, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज जान लेते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाती है तो, ठीक है, दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं एक बार और समझिए। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं एक बार और समझिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाती है तो दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग चित्र देख सकते हैं, एक रहा चित्र। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, यह मेरा सूर्य भगवान है, एक मिनट, यह रहे सूर्य भगवान। ठीक है, ये रहे सूर्य भगवान। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, और किसी दर्पण से टकराती है तो दूसरे समतल माध्यम में न जाकर पुनः पहले माध्यम में ही चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः पहले माध्यम में चली जाती है। यह मेरा पहला माध्यम हुआ, यह मेरा पहला हुआ और यह मेरा दूसरा माध्यम हुआ। ठीक है, लेकिन पहले माध्यम से आ रहा है प्रकाश, पहले माध्यम से यह प्रकाश आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः पहले माध्यम में ही चला जा रहा है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम को जान लेते हैं और चित्र आप लोग अच्छे से एक बार दिखा देते हैं चित्र को, चित्र अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा मेरा चित्र, चित्र को अच्छे से देख लीजिए। एक बार और चित्र के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों सदैव बराबर होते हैं। परिवर्तन के दो नियम होते हैं, इन दोनों नियम को अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, अभी पुनः बता रहे हैं, लेकिन पहले चित्र को अच्छे से समझ लीजिए। चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है, वैसे में तो रोज़ डाल देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उसके पहले ही हम डाल देते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, कोई भी क्यूरी होगा आप लोग पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश के दो नियम होते हैं, प्रकाश के दो नियम होते हैं, दोनों नियम को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, प्रकाश के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को जान लेते हैं। परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को जान लेते हैं। परिभाषाएं क्या हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं,
आपतित किरण किसे कहते हैं? नहीं पता सर आपतित किरण क्या होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और सुनिएगा। ठीक है, एक बार और सुनिएगा। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लेते किसी स्रोत से, चाहे बैटरी हो, चाहे बल्ब हो, चाहे सूर्य की प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा की प्रकाश हो, ठीक है, किसी की भी प्रकाश हो, यानी कि कोई भी आपतित हो, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी भी स्रोत से जो आती है किरण उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण अपवर्तित किरण का परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, तो अभिलंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि परावर्तक तल पे जो आपतित होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। आगे चलते हैं बाबू। परावर्तक तल किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। परावर्तक तल, तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो कांच के जिस पृष्ठ पर पालिश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी कि कांच के जिस पृष्ठ पर पालिश किया जाता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब आ जाते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु जान लेते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु जानने के लिए जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप कि आप लोग ने प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझा होगा। प्रकाश के परावर्तन क्या है एक बार और बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग दर्पण को पढ़ते हैं। ठीक है, दर्पण पर जाने से पहले एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाती है, ठीक है, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, यदि सुनेंगे तो ही याद हो जाएगा। ठीक है, यदि सुनेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाती है तो दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक बार और, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और कोण I बराबर कोण R क्या होता है? कोण I बराबर, दूसरा नियम क्या होता है कि जितना कोण I होगा उतना ही कोण R भी होगा। तो कोण I बराबर कोण R, ठीक है, कोण I बराबर कोण R। आगे चलते हैं, इस चित्र को अच्छे से एक बार देख लीजिए और चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार और परिभाषा दिखा देते हैं परावर्तन के नियम के। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कुछ परिभाषा हैं, परिभाषाओं को अच्छे से हमने जान लिया है। यदि नहीं जान रहे हैं तो पुनः एक बार देख लीजिएगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इससे एक भी नंबर
पूछता भी नहीं है, और आपका यह पूछता है लेकिन परिवर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं इनको नहीं पूछता है। ठीक है, परिवर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं यह आपके नॉलेज के लिए हमने पढ़ाया है कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई पूछ लेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा अभिलंब किसे कहते हैं, परिवर्तक तल किसे कहते हैं, परिवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो यह तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यह आपके नॉलेज के लिए बताए हैं। लेकिन पूछता क्या है, तो 4 नंबर में पूछता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखिए और चित्र के माध्यम से इसको समझाइए। तो 4 नंबर में पूछेगा। तो एक बार और हम आपको सुना देना चाहते हैं ताकि आप लोग आज ही याद कर लीजिए, 4 नंबर आपका पक्का हो जाए। बड़े भाई होने के नाते आपको प्लीज़ बार बार हम समझाने का कोशिश करते हैं कि नहीं समझ में आता है, और आपसे ये भी बोलते हैं यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं कि भैया हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बार बता दीजिए और हम पुनः बता देंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाती है तो दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। और आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण को इसमें पढ़ाएंगे तो दर्पण में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण आ जाएगा। तो समतल दर्पण को पढ़ाने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि समतल दर्पण भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कल के लेक्चर में रखते हैं। वीडियो का लेंथ जो होगा बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग से बस यही कहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस 2 काम करना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलता है। और इतना मतलब हमारी तबीयत भी ख़राब है फिर भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज होता है कि बस एक ही काम करना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और किसी भी चैप्टर में या किसी भी बुक में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, सामाजिक विषय हुआ, काला नहीं जानते हैं तो इन सब में आपको दिक्कत होता है तो हम आपको अपना नंबर दे देते हैं। ठीक है, आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए 98 38 60 55 92। ठीक है, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस चैप्टर में डाउट है, मैथ का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री हो, और बायोलॉजी बाबू हमें नहीं आता है लेकिन फ़िलहाल 10 का पढ़ा सकते हैं। ठीक है, 10 में बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं लेकिन अब हम बायोलॉजी से नहीं पढ़े हैं इसलिए हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन 10 का आप लोग को पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस नंबर से बात कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी समय पर आपको दिक्कत होता है। यह ज़रूर याद रखिएगा कि मेरा एक भाई भी है जो हमें सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको पढ़ने के लिए। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, हम आपका उस क्वेश्चन के सलूशन को ज़रूर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।